एक आध्यात्मिक काम का जन्म हो सकता है और एक नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है। उस नए जीवन के प्रारंभ के लिए ये थोड़ी सी बातें हैं। इस 4 दिनों में मैंने आपसे कही है, मेरी बातों को इतने प्रेम और इतनी शांति से, और ऐसी बातों को जिन्हें प्रेम और शांति से सुनना बहुत मुश्किल हो गया, बड़ी कठिनाई मालूम पड़ी होगी। एक मित्र तो मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं डर रहा था कि कहीं 10-20 आदमी खड़े होकर ये न कहने लगे कि बंद करिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इतने हिम्मत वाले आदमी भी होते तो भी ठीक था। इतने हिम्मतवर आदमी भी कहाँ हैं कि किसी को कह दे कि बंद करिए ये बात। इतने ही हिम्मतवर आदमी इस मुल्क में होते तो बेवकूफों की कतार जो कुछ भी कर रही है, कह रही है, वह कभी की बंद हो चुकी होती। लेकिन वह बंद नहीं हो पा रही है। मैंने कहा कि मैं प्रतीक्षा करता हूं कि कभी कोई बहादुर आदमी खड़े होकर कहेगा कि बंद करें ये बात, उससे बात करने का मजा होगा। तो ऐसी बातों को जिनसे कि मित्र डरे हुए थे कि कहीं कोई खड़े होकर न कह दे आप इतने प्रेम से सुनते रहें, आप बड़े भले आदमी हैं और जितना आपका ऋण मानो उतना कम है। अंत में यही कामना करता हूं परमात्मा से कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो काम है वह राम के मंदिर तक पहुंचने की सीढ़ी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। धर्म के 2 रूप है, जैसा सभी चीजों के होते हैं, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। स्वस्थ धर्म जो जीवन को स्वीकार करता है और अस्वस्थ धर्म जीवन को अस्वीकार करता है। जहां भी अस्वीकार है वहां अस्वास्थ्य है। जितना गहरा अस्वीकार होगा उतना ही व्यक्ति आत्मघाती होगा। जितना गहरा स्वीकार होगा उतना ही व्यक्ति जीवनों मुक्त होगा। ऐसे धर्मशास्त्र भी है जो स्त्री पुरुष के बीच किसी तरह की कलह, द्वंद्व और संघर्ष नहीं करते। उन्हीं तरह के धर्मशास्त्रों का नाम तंत्र है। मेरी मान्यता यह है कि जितना गहरी तंत्र की पहुंच है जीवन में, उतनी क्षुद्र शास्त्रों की नहीं है। जहां निषेध किया गया है मैं तो समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है कि जीवन और परमात्मा दो नहीं, परमात्मा जीवन की गहनतम अनुभूति है। मोक्ष कोई संसार के विपरीत नहीं बल्कि संसार के अनुभव में ही जाग जाने का नाम है। मैं पूरे जीवन को स्वीकार करता हूं, उसे समस्त रूपों में। स्त्री पुरुष इस जीवन के 2 अनिवार्य अंग है। एक अर्थ में पुरुष भी अधूरा है और एक अर्थ में स्त्री भी अधूरी है। उनकी निकटता जितनी गहन हो सके उतना ही एक अनुभव शुरू होता है। तो मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती है। जिसे व्यक्ति को स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध नहीं होती, उसे कोई भी झलक उपलब्ध होनी मुश्किल है। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है वह अगर हम ठीक से समझे तो जीवन का आकर्षण है, और गहरे समझे तो स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है वह परमात्मा की ही लीला का हिस्सा है, उसका ही आकर्षण है। तो मेरी दृष्टि में उसके बीच को आकर्षण में कोई भी पाप नहीं है। लेकिन क्या कारण है स्त्री पुरुष को कुछ धर्मों ने, कुछ धर्मशास्त्रों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने एक शत्रुता का भाव पैदा कर दिया? गहरे में एक ही कारण है। मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट प्रेम में पड़ती है। जब एक पुरुष एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, यह स्त्री एक पुरुष के प्रेम में पड़ती है, तो उन्हें अपना अहंकार तो छोड़ना ही पड़ता है। प्रेम की पहली चोट अहंकार पर होती है। तो जो अति अहंकारी है वे प्रेम से बचेंगे। जो बहुत अहंकारी व्यक्ति है वो प्रेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह दांव पर लगाना पड़ेगा। प्रेम का मतलब ही यह है कि मैं अपने से ज्यादा मूल्यवान किसी दूसरे को मान रहा हूं। उसका मतलब ही यह है कि मेरा सुख गौण है, अब किसी दूसरे का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़े तो मैं अपने आप को पूरा मिटा सकता हूं ताकि दूसरा बच सके। और फिर प्रेम की जो प्रक्रिया है उसका मतलब ही है एक दूसरे में
लीन हो जाना। शरीर के तल पर यौन भी इसी लीनता का उपाय है। शरीर के तल पर प्रेम और गहरे तल पर इसी लीनता का उपाय है, लेकिन दोनों लीनताएं एक दूसरे में डूब जाना है, एक हो जाना, एक फ्यूजन, फासला मिट जाए और कहीं मेरा मैं खो जाए और अस्तित्व रह जाए, मैं का कोई भाव ना रहे। तो प्रेम से सबसे ज्यादा पीड़ा उनको होती है जिनको अहंकार की कठिनाई है। तो अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति प्रेम के ही विरोध में हो जाएगा और अहंकारी व्यक्ति काम के भी विरोध में हो जाएगा। ऐसा अहंकारी व्यक्ति अगर धार्मिक हो तो उनसे भी धर्म का जन्म होता है, वह रुग्ण धर्म है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति अक्सर धार्मिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में अब कहीं जाने का उपाय नहीं रह जाता। जिसका प्रेम का द्वार बंद है उसके जीवन का भी द्वार बंद हो गया। जिसे प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है उसके जीवन में दुख ही दुख रह गया। अब इस दुख से उब रहे हैं, इसलिए उबरने का कोई रास्ता खोज रहे हैं। वह प्रेम में खो नहीं सकता, तो अब वह कहीं और खोने का रास्ता खोज रहा है। तो वह परमात्मा की कल्पना करेगा, मोक्ष की कल्पना करेगा, लेकिन उसका परमात्मा और मोक्ष अनिवार्य रूप से संसार के विरोध में होंगे, क्योंकि वह संसार के विरोध में है। संसार का मतलब है प्रेम के विरोध में है, शरीर के विरोध में है। तो उसका जो परमात्मा है उसकी कल्पना का वह विपरीत हो गया है संसार के, एक अर्थ में संसार का दुश्मन हो गया। ऐसा जो आदमी धार्मिक हो जाए तो रुग्ण धर्म पैदा होगा और ऐसे लोग अक्सर धार्मिक हो जाते हैं। ऐसे लोग शास्त्र भी लिखते हैं, ऐसे लोग अपने विचार का प्रचार भी करते हैं और दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं। वे इस आशा में कि इस तरह के विचारों से आनंद मिलेगा, वे भी इस तरफ झुकते हैं। और दुनिया में सभी के पास थोड़ा बहुत अहंकार है, तो जिनके भी अहंकार को थोड़ा बढ़ावा पाने की इच्छा हो वे इस ओर झुक जाते हैं। अहंकारी आदमी हमेशा आक्रामक होता है, तो वह अपने धर्म को लेकर भी आक्रमण करता है दूसरों पर, उनको कन्वर्ट करता है, उनको समझाता बुझाता है, बदलता है, क्योंकि वह काम जीवन के सामान्य संबंधों से अपने को दूर रखता है। ऐसा लगता है कि वह बड़ा त्याग कर रहा है, जिन चीजों से हमें सुख मिल रहा है उन सब को छोड़ रहा है। इसलिए हमारे मन में भी आदर पैदा होता है। आदर तभी पैदा होता है जब हमसे विपरीत कोई कुछ कर रहा हो, जो हम न कर पा रहे हो वह कोई कर रहा हो, तो आदर पैदा होता है। वह आक्रामक है, अहंकारी है, वह सब भांति अपने विचार को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है। तो प्रेम जो वह पाप हो जाता है। प्रेम भी करते हैं और भीतर कहीं गहरे में यह भी लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, तो प्रेम जो है कुछ पाप कर रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रेम से जो भी सुख मिलता था वह मिलना बंद हो जाता है, प्रेम जारी रहता है। सुख इस अपराध भाव के कारण मिलना बंद हो जाता है। जिस चीज में भी अपराध भाव पैदा हो जाए उसमें सुख नहीं मिल सकता। सुख के लिए पहली बात जरूरी है कि मन में अहो भाव हो, अपराध भाव ना हो। तो पुरुष का मन है कि स्त्री को प्रेम करे, स्त्री का मन है पुरुष को प्रेम करे, यह स्वाभाविक है, नैसर्गिक, कुछ इसमें बुरा नहीं। लेकिन अब वह जो अपराध पैदा कर देंगे त्यागी, वह जहर बन जाएगा। तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होंगे, साथ ही विकर्षित भी होंगे। एक दोहरी धारा, द्वंद और विपरीत स्थिति बन जाएगी। ये एक भीतरी कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो जाता है। ये सारी मनुष्य जाति जो है उसके अंदर पैदा कर दी गई। इसके उनको फायदे हैं, क्योंकि जब आपको प्रेम से कोई सुख नहीं मिलता तो उनकी बात बिल्कुल ठीक लगने लगती है कि ना तो इसमें कोई सुख है और सुख नहीं मिलता है, इसलिए नहीं कि प्रेम में सुख नहीं है। सुख नहीं मिलता इसलिए कि उन्होंने पाप का भाव पैदा कर दिया। अगर कोई बच्चे को समझा दे कि श्वास लेने में पाप हो तो श्वास लेने में दुख मिलने लगेगा। हम जो भी समझा दें उसमें दुख मिलने लगेगा। दुख जो है वह कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं उससे मिलने लगेगा।
वह काम है या नहीं ये सवाल नहीं है। जैसे जैन घर का बच्चा रात को खाना खाए तो लगता है पाप हो गया। जब मैंने पहली दफा रात में खाना खाया तो मुझे वोमिट हो गई, एकदम उल्टी हो गई, क्योंकि 14 साल तक मैंने कभी रात में खाना खाया ही नहीं। घर पर कभी खाता नहीं था और रात में खाना पाप था। सब हिंदू थे, उनको दिन में कोई फिक्र न थी कि भोजन या खाने की, और मेरे अकेले के लिए मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि कुछ खाएं। दिन भर की थकान, पहाड़ी पर चढ़ना, दिन भर की भूख और फिर रात उनका खाना बनाना मेरे साथ, तो भूख भी, उनके खाने की गंध भी, जो मैं राजी हो गया। तो मैंने सोचा कि ये लोग इतने दिन से खाते हैं, अभी तक नर्क नहीं गए, 1-2 दिन खा लेने से नर्क नहीं चला जाऊंगा। नर्क तो नहीं गया, लेकिन रात में तकलीफ पड़ गई। मैं नर्क में ही रहा, क्योंकि मुझे उल्टी हो गई खाने के बाद। 14 साल तक जिस बात को पाप समझता हो उसको एकदम से भीतर ले जाना बहुत मुश्किल है। उस दिन मुझे उल्टी हो गई तो मैंने ये सोचा कि बात पाप की है, नहीं तो उल्टी कैसे हो जाती। तो विषय सर्किल है, विचार के भी दुष्ट चक्र है। जिस चीज को हम पाप मान लेते हैं उसमें सुख नहीं मिलता, हमेशा दुख मिलता है। जब दुख मिलने लगता है तो उसे और भी पाप मान लेने का गहरा भाव हो जाता है। जितना गहरा भाव मानते हैं उतना ज्यादा दुख मिलते रहता है। इस बात 5000 साल से त्यागवादी आदमी की गर्दन पकड़े हुए हैं और वे बीमार लोग हैं, रुग्ण हैं। जीवन को जो भोग नहीं सकते, क्योंकि जीवन को भोगने के लिए जो अनिवार्य शर्तें हैं उसको वह पूरी नहीं कर सकते, उनका अहंकार बाधा बनता है। तब फिर वे कहने शुरू कर देते हैं कि सब अंगूर खट्टे हैं। और ये इतना प्रचार किया हुआ है अंगूर खट्टे होने का कि अंगूर खट्टे हो ही जाते हैं। जब आप उनको मुंह में डालते हैं तो दांत कहते हैं कि खट्टे हैं। इन सारे लोगों ने स्त्री पुरुष के बीच बहुत तरह की बाधाएं खड़ी करी और इनमें अधिक लोग पुरुष थे, इसलिए स्वभावतः स्त्री को उन्होंने बुरी तरह निंदित किया है। ये सब शास्त्र रचने वाले चूंकि अधिकतर पुरुष थे, इसलिए स्त्री को उन्होंने नर्क का द्वार बना दिया। तो नर्क के द्वार को छूने में खतरा तो है, फिर नर्क के द्वार के पास आने में भी खतरा है। और जितना इन लोगों ने ये भाव पैदा किया कि स्त्री नर्क का द्वार है, स्त्री पुरुष के संबंध पाप है, अपराध है, ये भी सामान्य मनुष्य थे। इनके भीतर भी स्त्री के प्रति वही आकर्षण था जो किसी और के मन में है। और जब इन्होंने इतना विरोध किया तो वह आकर्षण और बढ़ गया। निषेध से आकर्षण बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना। जिस चीज का इनकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये दिन रात इनकार करते रहे तो इनका रस भी बढ़ गया। और जब इनका रस बढ़ गया तो अगर इस तरह के लोग ध्यान करने बैठे, प्रार्थना करने बैठे, तो स्त्री ही उनको दिखाई पड़ने लगेगी। वे भगवान को देखना चाहते हैं लेकिन दिखाई स्त्री पड़ती है। तब स्वभावतः उनको और भी पक्का होता चला गया कि स्त्री ही नरक का द्वार है। भगवान को जल्दी पाना चाहते हैं, तभी स्त्री बीच में आ जाती। सारे ऋषि मुनियों को स्त्रियां सताती हैं। इसमें स्त्रियों का कोई कसूर नहीं, इसमें ऋषि मुनियों के मन की भाव दशा है। ये ऋषि मुनि स्त्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई ऊपर इंद्र बैठा हुआ नहीं है जो अप्सराएं भेजता है, मगर इन सबको अप्सराएं भेज दी थी, नग्न और सुंदर स्त्रियां। ये इनके मन के रूप में है जो इन्होंने दबाया है और जिसको निषेध किया है। वह इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब उनको बिल्कुल वास्तविक मालूम पड़ता है। तो इनके कहने में भी गलती नहीं कि उन्होंने जो अप्सराएं देखी बिल्कुल वास्तविक है। यह अत्यंत रुग्ण व्यक्ति की दिशा है, विक्षिप्त चित्त की दिशा है। जब कोई वासना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उस वासना से जो स्वप्न खड़ा होता है वे वास्तविक मालूम होता है। ये पागलपन मन की हालत है और सबको स्त्रियां ही सताती है, क्योंकि इनके पूरे जीवन का सार संघर्ष ही है। जिससे संघर्ष है वह सताएगा। सिंपल सी बात है।